नमस्कार प्रिय दर्शकों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज है 21 जून 2025 दिन शनिवार। आज आषाढ़ कृष्ण पक्ष की एकादशी है। दोस्तों, यह एकादशी 21 जून को सुबह 7:18 पर शुरू होकर के 22 जून को सुबह 4:27 पर तक रहेगी। प्रिय दर्शकों, इस एकादशी का नाम योगिनी एकादशी है। इसकी कथा सबसे पहले भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को सुनाई तथा इसका व्रत की विधि क्या है, आप इस वीडियो में सब विस्तार जानेंगे। तो बने रहिए वीडियो के साथ। एक बार अर्जुन ने कहा, हे त्रिलोकीनाथ, मैंने ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की निर्जला एकादशी की कथा सुनी है। अब आप कृपा करके आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी की कथा सुनाइए। इस एकादशी का नाम क्या है और महात्म्य क्या है, सो अब मुझे विस्तार पूर्वक बताइए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे पांडुपुत्र, आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम योगिनी एकादशी है। इसके व्रत से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। यह व्रत यह लोक में भोग तथा परलोक में मुक्ति देने वाला है। हे अर्जुन, यह एकादशी तीनों लोकों में प्रसिद्ध है। इसके व्रत से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। तुम्हें मैं पुराण में कही हुई कथा सुनाता हूँ, सो ध्यानपूर्वक श्रवण करो। कुबेर नाम का एक राजा अलकापुरी नाम की नगरी में राज्य करता था। वह शिव भक्ता उनका एक हेममाली नाम का एक यक्ष सेवक था, जो पूजा के लिए फूल लाया करता था। हेममाली की विशालाक्ष्मी नाम की एक अति सुंदर स्त्री थी। एक दिन वह मानसरोवर से पुष्प लेकर आया, किंतु काम आसक्त होने के कारण पुष्पों को रखकर अपनी स्त्री के साथ रमण करने लगा। इस भोग विलास में दोपहर हो गई और हेममाली की राह देखते देखते जब राजा कुबेर को दोपहर हो गई तो उसने क्रोधपूर्वक अपने सेवकों को आज्ञा दी कि तुम लोग जाकर के पता लगाओ कि हेममाली अभी तक पुष्प लेकर क्यों नहीं आया। जब सेवकों ने उसका पता लगाया तो राजा के पास जाकर बताया, हे राजन, वह हेममाली अपनी स्त्री के साथ रमण कर रहा है। इस बात को सुनकर राजा कुबेर ने हेममाली को बुलाने की आज्ञा दी और डर से कांपता हुआ हेममाली राजा के सामने उपस्थित हुआ। उसे देखकर कुबेर को अत्यंत क्रोध आया, उसके होठ फड़फड़ाने लगे। राजा ने कहा, हे अधम, तूने मेरे परम पूजनीय देवों के विदेव भगवान शिव का अपमान किया है। मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तू स्त्री वियोग में तड़पेगा और मृत्यु लोक में जाकर कौड़ी का जीवन व्यतीत करेगा। कुबेर का श्राप से वह तत्क्षण स्वर्ग से पृथ्वी पर आ गिरा और कौड़ी हो गया। उसकी स्त्री भी उससे बिछुड़ गई। मृत्युलोक में आकर उसने अनेक भयंकर कष्ट भोगे, किंतु भगवान शिव की कृपा से उसकी बुद्धि मलिन न हुई और उसे पूर्व जन्म की सुध रही। अनेक कष्टों को भोगता हुआ तथा अपने पूर्व जन्म के कुकर्मों को याद करता हुआ वह हिमालय पर्वत की तरफ चल पड़ा। चलते चलते वह मार्कंडेय ऋषि के आश्रम में जा पहुंचा। वह ऋषि अत्यंत वृद्ध और तपस्वी थे। वह दूसरे ब्रह्मा के समान प्रतीत हो रहे। उनका वह आश्रम ब्रह्मा के सभा के समान शोभा दे रहा था। ऋषि को देखकर हेममाली वहां गया और उन्हें प्रणाम करके चरणों में गिर गया। हेममाली को देखकर मार्कंडेय ऋषि ने कहा कि तूने कौन से निकृष्ट कर्म किए हैं जिससे तुझे कोढ़ी होना पड़ा और भयानक कष्ट भोग रहे हो। महर्षि की बात सुनकर हेममाली बोला, हे मुनिश्रेष्ठ, मैं राजा कुबेर का अनुचर था। मेरा नाम हेममाली है। मैं प्रतिदिन मानसरोवर से फूल लाकर भगवान शिव की पूजा के समय राजा कुबेर को दिया करता था। एक दिन पत्नी सहवास के सुख में फंस जाने के कारण मुझे समय का ज्ञान ही नहीं रहा और दोपहर तक पुष्प नहीं पहुंचा सका। तब मुझे यह भयंकर श्राप दिया कि तू स्त्री वियोग में तड़पेगा और मृत्युलोक में जाकर कौड़ी बनकर दुख भोगेगा। इस कारण मैं कौड़ी हो गया तथा पृथ्वी पर आकर भयंकर कष्ट भोग रहा हूँ। अतः कृपा करके आप कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे मेरी मुक्ति हो सके। मार्कंडेय ऋषि ने कहा कि हे हेममाली, तूने सम्मुख सत्य वचन कहे हैं, इसलिए तेरे उद्धार के लिए मैं एक व्रत बताता हूँ। यदि तू आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की एक योगिनी एकादशी का विधिपूर्वक विधान पूर्वक व्रत करेगा तो तेरे सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। महर्षि के वचन सुनकर हेममाली अति प्रसन्न हुए। उनके वचनों के अनुसार योगिनी एकादशी का विधान पूर्वक व्रत करने लगा। इस व्रत के प्रभाव से वे अपने पुराने स्वरूप में आ गया और अपनी स्त्री के साथ सुखपूर्वक रहने लगा। हे राजन, इस योगिनी एकादशी की कथा का फल 88 सहस्त्र ब्राह्मणों को भोजन कराने के बराबर है। इसके व्रत से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में मोक्ष को प्राप्त करके प्राणी स्वर्ग का अधिकारी बन जाता है। दोस्तों, जैसा कि इसका नाम योगिनी है, अर्थात बिछड़े हुए को मिलाती है, अर्थात योग कराती है। कथा का सार, मनुष्य को पूजा
आदि धर्म में आलस्य यह प्रमाद नहीं करना चाहिए, अपितु मन को संयम में रखकर सदैव भगवान की सेवा में तत्पर रहना चाहिए। दोस्तों, यह थी एक योगिनी एकादशी की व्रत कथा, जिसमें आपने देखा कि जिस प्रकार से हेम माली ने कामासक्त होकर के भगवान शिव का अपमान किया, राजा कुबेर का अपमान किया, तो उसको कोढ़ी होकर के जीवन व्यतीत करना पड़ा मृत्युलोक में आकर के। दोस्तों, आशा करता हूँ यह व्रत कथा जो कि योगिनी एकादशी का था सभी को अच्छी लगी होगी। हरिओम, राधे राधे, जय श्री कृष्ण।